दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भूत भी किसी बस को हाईजैक कर सकता है? क्या हो जिस बस से आप सफ़र कर रहे हों और उस बस में कोई भूत पैसेंजर बन करके आ जाए और आपको यह बात पता लग जाए, आप क्या करोगे? समझदारी तो इसी में है कि आप बस से नीचे उतर जाओगे और अपना रास्ता नाप लोगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बीजिंग के एक ऐसे ही घटना से रूबरू करवाएंगे, तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चीन के बीजिंग शहर में ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जाती है। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर यह कहानी वायरल है, पर जो भी इसे सुनता है वह इस रूट की बस पर कभी नहीं चढ़ता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर रुकते ही वृद्ध और लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरीके से खाली थी। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं था। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वृद्ध महिला बीच की सीट पर बैठ जाती है और अगले ही पल बस दूसरे स्टॉप की ओर चल पड़ती है। बस कुछ दूर ही अभी बढ़ी थी कि अचानक बस को रोक लिया जाता है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण वृद्ध को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाती है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ होता है। वृद्ध को लगता है कि शायद वह व्यक्ति नशे में है या फिर बीमार है। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। अभी तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन वह वृद्ध अचानक से ही बहुत ही अजीब हरकत करने लगती है। बस चलती रहती है। वृद्ध पीछे से उठकर आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगती है। ये वही लड़का था जो उसके साथ स्टॉप पर खड़ा था। वृद्ध की बदतमीजी को लड़का कुछ समय तक तो सह लेता है, लेकिन बढ़ती बदतमीजी से लड़का भी तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। गुस्से में आकर ड्राइवर बस रोकता है और दोनों को नीचे सुनसान रास्ते पर उतार कर चला जाता है। दोनों के उतरने के बाद वृद्ध वापस शांत हो जाती है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वह उससे बेवजह क्यों झगड़ा कर रही थी। उसके वजह से उसे इस बस से भी उतरना पड़ा और अब उसे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। तो वृद्ध उसका हाथ पकड़कर कहती है कि बेटा, मैं तुमसे झगड़ नहीं रही थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता है कि वह क्या कह रही है। उसे लगता है शायद इस वृद्ध महिला का दिमाग खराब हो चुका है। वृद्ध कहती है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा था, उनके पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। अब दोनों मिलकर यह सोचते हैं कि वह यह सारी घटना पुलिस को बताएंगे। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में पुलिस को विस्तार से बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगती है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है। दोनों चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस आनंद फानन में उस वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात पुलिस स्टेशन में आए थे। आखिरकार कुछ मेहनत करने के बाद पुलिस वाले दोनों को खोज ही लेते हैं और दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं और अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस वालों को अगले ही दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। यह वही बस होती है जिसका जिक्र वृद्ध और उस लड़के ने किया था। पुलिस की तो नींद ही उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती है। इसके अलावा 3 बुरी तरीके से सड़ी हुई लाशें भी निकलती है। साइंटिफिक टीम भी भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई भी लाश इतनी बुरी तरीके से खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो तीनों शरीर क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थीं। इन बातों से पूरे शहर में खौफ फैल जाता है।
इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देखकर पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ जाती है। उन्हें भी लगने लगा था कि उस वृद्ध और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वह सही थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजिंग शहर की यह घटना सच्ची है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।